अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, एक तो लड़ाई जो पाकिस्तान में चल रही है वो हुकूमत पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट वाली जो है सबके इल्म में है, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में कई ऐसी अनडिक्लेयर्ड लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनको लड़ाइयाँ ही हम कह सकते हैं, कि जिनके असरात पाकिस्तान की मुस्तकबिल, पाकिस्तान की सियासत पे बहुत गहरे हो सकते हैं, लेकिन उनका हमें या आम आदमी को ज़्यादा पता नहीं लगता। अब मैं आपसे जो ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ वो बज़ाहिर तो एक छोटी सी ख़बर है, लेकिन उस ख़बर को अगर आप गहराई से उसका तज्ज़िया आप करेंगे तो ये ख़बर आपको इतनी बड़ी लगेगी कि लोग कांप सकते हैं, कांप जाते हैं। वो ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि पाकिस्तान के एक आला तरीन अदलिया का फ़ोरम जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं, उनका अचानक से फ़ोन हैक हो गया है। फ़ोन हैक हुआ है या हैक कर दिया गया है ये तो बाद में पता लगेगा। और जब फ़ोन हैक हो जाए ये एक पाकिस्तान में आम बात है, लेकिन इसके दो मामलात हैं कि उमूमन फ़ोन अज़ ख़ुद हैक नहीं होते, वो टारगेट ही होते हैं। और फ़ोन टारगेट करके जब हैक किया जाए तो बहुत ख़तरनाक बात होती है। अब ये पाकिस्तान में ये जो आईटी का और टेलीकॉम का सेक्टर है उसमें सब चीज़ें जो बहुत कम सेक्टर हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है। पाकिस्तान का ये सेक्टर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है कि उसमें अक्सर चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, इसलिए किसी आम आदमी के नाम पर भी कोई फ़ोन है तो वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, और वो किसी ख़ास आदमी के नाम पर भी अगर फ़ोन है तो वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब, जिनके प्रोफाइल के हवाले से बहुत सारे लोग जानते हैं और उनके हवाले से बहुत सारे मामलात हैं, उनके नाम से जो फ़ोन था वो कैसे हैक हो गया, क्यों हैक हो गया, और इससे पहले इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वीलॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, हम बात ये कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में अजीब किस्म की एक सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अब वो हर एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक शहरी की प्राइवेसी उसके फंडामेंटल राइट्स में शामिल करता है, और फंडामेंटल राइट्स और उसकी डिग्निटी उसका प्रोटेक्शन देता है। लेकिन सूरत हाल अब यहाँ हो गई है कि आम आदमी तो अपनी प्राइवेसी और डिग्निटी और वक़ार के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे चीखो पुकार करता रहता है, शिकायतें करता रहता है। लेकिन कम से कम ये ख़बर जब मैंने देखी तो मैं तो कांप गया, और ये ख़बर किसी आम जर्नलिस्ट ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के फार्मर प्रेसिडेंट है अमानुल्लाह कुरानी साहब, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये मैसेज दिया। ये 31 जनवरी की शाम का देर का मैसेज है। उसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब का टेलीफोन हैक हो गया है। और जब ये हुआ तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई, मुझे भी तजस्सुस हुआ कि ये क्या हुआ है, और ख़बर की जब तफसील में हम गए तो पता लगा कि जिस मुअज़्ज़ज़ जज साहब का टेलीफोन हैक हुआ है, मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है, वो कोई और नहीं, वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान की अदलिया में अपनी इंटीग्रिटी और अपने वक़ार रखने वाले एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, और हाल ही में वो मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात के हवाले से उनके नाम ख़बरों की गर्दिश में भी रहा है। एक तो ये था कि ये जो हमारी पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने सदर साहब ने बग़ैर वेट किए, वो बाद में जो उनको अंदाज़ा हुआ कि वेट नहीं किया, वो उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस कर दिया था, और वो बहुत बड़ी लीगल बैटल चली। उसके बाद उस रेफरेंस का फ़ैसला हुआ, उसमें
उसके बाद एक ये काम हुआ कि उनकी अहलिया को फिर एफबीआर ने और दूसरों इदारों ने नोटिस देना शुरू किया। अब इस पस मंज़र में अगर हम देखें तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अगर फ़ोन हैक हो जाता है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि फ़ोन हैक होने का जो मतलब हो सकता है वो मैंने आईटी के कुछ एक्सपर्ट से बात की है, जो मोटी मोटी बातें वो हमें बता रहे हैं। वो ये है कि फ़ोन हैक होने का मतलब है कि आपका फ़ोन बज़ाहिर तो आपका है, लेकिन अमली तौर पर वो किसी और का है जो हैक करके उसको चला रहा है, और फिर आपके नाम से कोई गलत मैसेज भी जा सकता है और उस पर कुछ भी आपके नाम से डेटा में एंट्री की जा सकती है। वो नाम जिसका फ़ोन हैक हो गया उसके नाम पे कोई भी डेटा एंट्री हो जाएगी और रिकॉर्ड में रहेगी। कल जब रिट्रीव होगी, कोई उसकी इंस्पेक्शन हो, कोई बात हो, तो किसी काउंटर से चेक से ये आएगा रिकॉर्ड में ये कि ये बात जिस साहब का फ़ोन हैक हुआ था उन्होंने की थी। सिर्फ डेटा नहीं हैक, वो जो फ़ोन कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं जाएगा, ईमेल का रिकॉर्ड चला जाएगा, कॉन्टेक्ट्स चले जाएंगे, आपकी गुफ्तगू कहाँ हुई ये सब कुछ चला जाएगा। तो ये तो बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है कि इस तरीके से जो अमानुल्लाह कुलरानी ने कल मैसेज किया, वो उसमें उन्होंने कहा कि अगर इस मैसेज से कोई उल्टा सीधा मैसेज आ जाए तो उसको इस तनाजुर में देखा जाए कि फ़ोन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का हैक हो गया है। ये बहुत ऐसी सूरत हाल है कि अब अगर जो फ़ोन हैक करने वाला है या अगर ये फ़ोन हैक किया गया है इंटेंशनली, तो मतलब आम आदमी के नाम से भी फ़ोन रजिस्टर है तो वो उनका पता है। ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये पता ना हो कि ये फ़ोन किन साहब का है, और उसके बाद भी अगर फ़ोन हैक किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब का फ़ोन हैक करने का जब गया होगा या किया गया है तो ज़ाहिर है किसी बग़ैर मकसद के नहीं किया गया होगा। वो मकसद क्या हो सकता है उसका कुछ पता नहीं है। टेक्निकली अज़ खुद से फ़ोन हैक हो जाने का, हैंग हो जाने का तो इम्कान होता है, लेकिन हैक हो जाने का, अज़ खुद हैक हो जाने का इम्कान न होने के बराबर रहता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखें पिछले कई केसेस में जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने कई ऐसे मतलब फैज़ाबाद धरने वाला केस की भी क्या कहते हैं, उनका एक फ़ैसला है उस पर। बहुत सारे हिसास केसेस में उनके फ़ैसले हैं, और उनसे पहले मिसिंग पर्सनस के बलूचिस्तान में केसेस चले हैं, उनमें भी उनका एक अपना रोल रहा है। तो उस पस मंज़र में ये बहुत बड़ी एक ऐसी खबर है जिससे पाकिस्तान में पर्सनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी का मामला दांव पे आ जाता है। और फिर ये सब कुछ मामला उस वक्त हो रहा है जब इस्लामाबाद में ये बात काफ़ी दिनों से चल रही है। एक तो हरीम शाह है ना, जो ज़ाहिर है उनकी एक्सेस है, वो फ़ॉरेन ऑफिस पहुंच जाती है, ये करती है, फिर वो लोगों के बरमला कह रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ख़िलाफ़। वो बर्मा लोगों को ब्लैकमेल करती है या उनके फ़ोटो वीडियोज़ को एक्सपोज करती है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वो बरमला ये भी कहती है कि उसके पास और बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ हैं। इस्लामाबाद में एक आम गुफ्तगू हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि क्लोज डोर्स की जो मीटिंग्स होती हैं, जो कचहरियाँ होती हैं, जिसमें दिल खोल के बात होती है कि लड़कियों का एक गिरोह है जिनके पास वीडियोज़ हैं, और वो मुख्तलिफ लोगों की हो सकती है। तो ये एक पूरा ऐसा धंधा शुरू हो गया है कि जिससे किसी आदमी की प्राइवेसी, किसी की पर्सनल वक़ार और ये जो कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, प्राइवेसी का राइट, वो महफूज नहीं रहा है। और ये तअज्जुब की बात यह है कि ये मामलात इतने हाईलाइट भी होते हैं टेलीविज़न पे आके। ये जो एग्जीक्यूटर्स हैं जो इस किस्म का इलीगल काम करते हैं वो आके क्लेम करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। और ये इस किस्म की बातें इस्लामाबाद में आम मुख्तलिफ चाय खानों में, रेस्टोरेंट्स में, टी शॉप्स में हो रही हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स पे हो रही हैं। उस पर कोई अब एक्शन नहीं हो रहा है और उसमें संगीनी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। ये जो मामला हुआ है ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है।
ये इसका अभी तक मुझे पता नहीं है, कम से कम मैं अपडेट नहीं हो सका हूँ कि ये इस सिलसिले में कोई तहकीकात हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो ये ज़रूर होना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का फ़ोन कैसे हैक हुआ, उसके मकसद क्या थे, क्या डेटा अगर कोई उससे लिया गया तो नहीं है, क्या मामलात हैं, उस सिलसिले में ज़रूर कोई बात होनी चाहिए और सारी कौम को पब्लिक करना चाहिए। ये कमीशंस वाला ऐसा ड्रामा ना हो जैसे चीनी कमीशन और शुगर कमीशन बनी और फैसला आ गया, बता दिया या ये है, लेकिन सारे जवाबदार आज़ाद घूम रहे हैं, ऐसे ना हो। ये इस किस्म की कार्रवाई जो है ये पाकिस्तान की, ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान की अदलिया को अंडरमाइन करने की कोई कोशिश हो रही हो और ये उस सिलसिले की कड़ी हो। ये इसी इम्पॉर्टेंट नोट पे हम आज की अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।